अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व बाद। मेरे ख़्याल में सारे स्टूडेंट्स के ऑडियो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अभी एक का हुआ है, आफरीन का ऑडियो बाकी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आज हमारा जो मौज़ू है वो भी अरबी बोलचाल से मुतल्लिक़ ही है। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है ना? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा ठीक है। हाँ, अगर नहीं आए ना कभी कट रहा हो तो बताइएगा इंशाल्लाह। तो हमारा आज का मौज़ू है अत्तारुफ़, यानी हम हमने जो डिसाइड किया ना कि हम आज अपना एक मौज़ू लेंगे अत्तारुफ़, और इस मौज़ू को हम अभी कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ जो हम अरबी सर्फ़ के जो कायदे हैं उनको भी साथ पढ़ेंगे, और इसको भी हम थोड़ा-सा आगे लेकर चलेंगे ताकि हमने जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस भी होती रहे इंशाल्लाह। और हम फिर एराब में भी इंशाल्लाह दाखिल होंगे कुछ दिनों बाद, तो इसके लिए भी अच्छी प्रैक्टिस है इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहली चीज़ है कि आज ये जो तारुफ़ है इसको अरबी ज़ुबान में तारुफ़ कहते हैं, हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है तारुफ़, यानी एक-दूसरे का की खैरियत या फिर एक-दूसरे का के बारे में कोई चीज़ जान लेने को तारुफ़ कहते हैं। ये बाब तफ़ाउल से है, अगर आप लोग को याद होगा कि बाब तफ़ाउल बाब तफ़ाउल में अगर आइन, रा और फ़ा के माद्दा से अगर आप बनाएँ, तो ये अत्तारुफ़ बनता है, अत्तारुफ़, ठीक है? तआरफ़ यतआरफ़ु, तआरुफ़, ठीक है? तो ये बहुत आम सी चीज़ है, यानी आम तौर पे जब भी आप कोई अरबी बोलचाल या फिर रीडर लेंगे बुनियादी, तो उसमें ये मौज़ू हमेशा मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि जब भी इंसान कभी किसी इंसान से मिलता है, तो पहली चीज़ जो होती है वो तारुफ़ ही होती है, यानी एक दूसरे को जानना, पहचानना, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, आप कहाँ रहते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, आप क्या काम करते हैं, मैं क्या काम करता हूँ, वगैरह-वगैरह जो चीज़ें हम करती हैं, और इसको एक्वेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, या फिर एक-दूसरे के बारे में जान लेना। तो इसी को इंशाल्लाह हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरे स्क्रीन पर अभी आपको एक काफ़ी बड़ा-सा एक दिख रहा होगा जहाँ पर कई लोग एक-दूसरे से मिल-जुल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हमें जो इसमें करना है वो ये कि हमें ऑब्ज़र्व करना है पहले, हमें सुनना है, पढ़ना है, और खुद भी दोहराना है इसके साथ कि वो क्या कह रहे हैं, और फिर इसका माना क्या है, और यानी किस तरह वो एक-दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं, किस तरह एक-दूसरे को वो अपना तारुफ़ पेश कर रहे हैं, या गुड मॉर्निंग कह रहे हैं या फिर अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। इन चीज़ों को पहले आपको नोट करना है, फिर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज़ेज़ की तरफ आहिस्ते-आहिस्ते आएँगे। तो पहले शुरू करते हैं सबसे पहले। अरबी ज़ुबान में अगर किसी को आपको कहना है वेलकम, तो सबसे जो आम अंदाज़ जो है वो कहना है वो ये कि अहलन व सहलन, अहलन व सहलन। ये असल में अहलन व सहलन क्यों है? ये एक पूरा एक सेंटेंस है जिसको काट कर ये अहलन व सहलन बनाया गया है। इंशाल्लाह वो मैं वो डिटेल्स आपको ग्रुप में भेज दूँगा। लेकिन अभी इस क्लास के एस्पेक्ट से आप सिर्फ़ इतना समझें कि वेलकम के लिए अहलन व सहलन। अहलन कहते हैं घर को, यानी घर वालों को, और सहलन कहते हैं आसानी को। तो जैसे कि कोई इंसान किसी घर पर आ जाए और उसे ऐसा महसूस हो कि आपने जैसे अपने घर वालों को पाल लिया और आपके लिए आसानी हो गई, सहूलत हो गई, तो इसी ताल्लुक से ये अहलन व सहलन कहा जाता है। अब आप गौर से इस पूरे कन्वर्सेशन को सुनेंगे और इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि हर एक में क्या हो रहा है। मैं नंबर वाइज़ चलूँगा, पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, फिर नंबर 5, इस तरह चलेगा। तो सबसे पहला जो कन्वर्सेशन है, इस पर आते हैं। واحد. السلام عليكم. सी, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? इसने अस्सलाम वालेकुम कहा, जवाब में इस शख्स ने क्या जवाब दिया? وعليكم السلام. तो ये सबसे पहली चीज़ है, जब भी कोई आप मुसलमान से आपकी मुलाकात हो, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो तस्लीम से शुरू करते हैं।
यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और जवाब में वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक एक मिनट रुकिएगा। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी। अब अगला आते हैं, इसको गौर करें आप। اثنان. इस्नान यानी صباح 2। الخير. फिर से सुन लें, इस्नान यानी नंबर 2। اثنان. صباح الخير. सबाहुल खैर, ये उसी तरह हुआ जैसे कि गुड मॉर्निंग कहा जाता है। तो इसमें जो बोलने का अंदाज है वो क्या है? सबाहुल खैर। और ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि उस बच्चे ने, तिलमीज ने अपने साथियों को क्या कहा था? सबाहुल खैर या आइज़ाई, मेरे दोस्तों तुम्हें गुड मॉर्निंग है, यानी गुड मॉर्निंग कहा था उसने। तो ये वही सबाहुल खैर है। तो जवाबन इस शख्स ने क्या कहा? صباح النور. सबाहुन नूर। ठीक है, तो ये दोनों अंदाजे कहने के, सबाहुल खैर और सबाहुन नूर। ठीक है, नूर यानी रोशनी, यानी मुनव्वर, तुम्हारा दिन जो है वो मुनव्वर हो, एनलाइटेंड हो, यानी रोशनी भरा हो। ठीक है, तो सबाहुन नूर। अच्छा, अगली चीज, अगली चीज यहाँ पर इसी का जो है ना, जो हमने कहा सबाहुन नूर, अब अगर शाम में आप किसी से मिलें तो आपको क्या कहना चाहिए? مساء النور. मसा उन नूर। एक मिनट रुकिएगा। जी, अफवन। अच्छा, तो जवाब में इस शख्स ने क्या कहा? मसा उल खैर, 3. مساء الخير. यानी सबाहुन नूर या सबाहुल, यानी उस पहले शख्स ने क्या कहा था? पहले शख्स ने कहा था सबाहुल खैर, जवाब में इसने कहा था सबाहुन नूर। इसको आप उलट अंदाज से भी कह सकते हैं, मसाउन नूर और मसाउल खैर। ये चाहे तो इसे मसाउल खैर और ये इसे मसाउन नूर, दोनों अंदाज से कह सकते हैं। यानी बात आपको इंशाल्लाह समझ में आ रही होगी। इसका सवाल भी फिर अलमसाउल खैर ही होगा। यानी ये दोनों आप कह सकते हैं। आप किसी से मिलें तो आप मसाउल खैर कह दें, वो आपको जवाबन मसाउन नूर कहते हैं। वो चाहे तो मसाउल खैर भी कह सकता है, यानी कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो मसाउन नूर या मसाउल खैर कुछ चेंज करके ही कहे, ऐसा नहीं है। यानी वो कुछ भी कह सकता है। आप मसाउन नूर या मसाउल खैर भी कह सकती हैं। वो जवाबन मसाउन नूर या मसाउल खैर भी कह सकता है या कह सकती हैं। तो ये चीज़ आपको पहले थोड़ा-सा ये अपने ज़हन में रखना है, ये सारे अल्फ़ाज़ को। नंबर 4, أهلا بك. مرحبا بك. यानी अब ये एक और अंदाज़ है ग्रीट करने का। अहलन बिका, ये, और या फिर मरहबम बिका, इस तरह भी आप कह सकते हैं। और जवाब में इस तरह भी कह सकते हैं। 4. أهلا وسهلا. अहलन व सहलन, यानी अगर वो पहले कह रहा है, यानी इस शख्स ने पहले कहा है, ठीक है? तो इस शख्स ने पहले कहा है अहलन व सहलन व मरहबा, या अहलन व सहलन, या अहलन व मरहबन। अब वो जवाब में क्या कह रहा है? अहलन बिका मरहबम बिका। अगर वो मरहबन कह रहा है तो जवाब में मरहबम बिका। यानी ये सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है, याद अभी कुछ करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। सिर्फ ऑब्जर्व करें कि किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 5, 5. كيف حالك؟ या फिर, كيف الحال؟ तो ये एक अंदाज है कि तुम कैसे हो।
ये पूछने का, कैफा हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है, या कैफल हाल, क्या हाल है, ठीक है। या और जवाबन, بخير والحمد لله. हम्म, या फिर, بخير. या सिर्फ इतना भी कोई कह दे बिखैर तो भी काम हो जाता है। नंबर 5 हो गया। अच्छा, अब अगला नंबर 6। अब ये था, ये अभी तक क्या था, अभी तक सिर्फ लोग मिल रहे थे, एक दूसरे से पहला जो है ना मुलाकात हो रही थी, फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे थे। तो ये सारे अंदाज से, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं आप सलाम कहते हैं, या फिर अगर सुबह का वक्त है तो सबाह नूर या मसा नूर, फिर या आप फर्दर ग्रीट करना चाहते हैं तो अहलन व सहलन कह दें, या फिर इसके बाद ये हो गया तो फिर आप हाल चाल पूछें, क्या हाल है तुम्हारा, तुम कैसे हो, ये सवाल पूछ सकते हैं आप। अब अगला है कि जब आप किसी से मिलते हैं और आपको उसका नाम ना पता हो, तो जाहिर है कि आपके जहन में सबसे पहले क्या सवाल आएगा कि आपका नाम क्या है। 6. ما اسمك؟ मस्मुका, मा यानी क्या, इस्मुका आपका नाम क्या है, मस्मुक यानी यहाँ पर ये मिलाकर पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ इसमें जो हमजा है, इसमें ये हमजातुल वस्ल है, इस वजह से इसको मिलाकर मस्मुक पढ़ा जाता है, मस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है। और अगर ये फीमेल हो तो क्या कहेंगे, मसमुकी। मस्मुकी। आपको याद होगा, इंशाल्लाह ये भी हम रिवाइज करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ये जो जमीर हमने पढ़े थे ना, कि मेल के लिए का और फीमेल के लिए की आता है। अच्छा, अब वो जवाब देगा, اسمي. यानी इसमी यानी मेरा नाम, या वो मोहम्मद कहेगा या अहमद कहेगा या मूसा कहेगा। इसी तरह वो अगर औरत हुई तो फातिमा कहेगी, नूर कहेगी, यानी कोई भी नाम वो अपना इस्तेमाल करेगी। इसमी यानी मेरा नाम, इसमी यानी मेरा नाम। और हमने ये देखा था ना, रिकाबी, रिफाकी, उस्ताजी, उसी तरह इसमी, मेरा नाम। अगला, 7. تشرفنا. ये एक एक अंदाज है तशर्रफ ना, यानी ये ये मेरा एजाज है, या मेरा शर्फ है, इट इज माई ऑनर, यानी तुमसे मिलकर मुझे एजाज हासिल हुआ, मुझे ये शर्फ हासिल हुआ कि मैं मेरी मुलाकात तुमसे हुई। ये एक अंदाज है किसी को ग्रीट करके कहने का। فرصة طيبة. यानी ये बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा जो है ना, ये फुर्सत का वक्त है हमारा, हम मिले हैं, यानी इस तरह आप कह सकते हैं फुर्सतुम तय्यबा। जवाबन, تشرفنا بك. तो जवाबन वो क्या कहेगा कि हम भी। अच्छा, इसको जूम अभी मैं इससे ज्यादा शायद ना कर पाऊं, देखता हूँ अगर इससे ज्यादा जूम होगा नहीं, क्योंकि ये स्क्रीन काफी बड़ी है ना, अगले स्क्रीन में ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले स्क्रीन में, क्योंकि इसमें काफी कुछ एक ही स्क्रीन में है ना, इसलिए थोड़ा छोटा दिख रहा है, अगले स्क्रीन में इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आएगा, यानी अभी आप परेशान मत हो, अभी बहुत कुछ है इसमें। सर ये तशरफनाक के बाद क्या लिखा हुआ है? बीका, 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 ये ऊपर ये जो ऊपर नहीं लफ्ज है ना सर, ऊपर। तशर, एक मिनट, तशर्रफ ना, नहीं, ऊपर ये क्या लिखा तफा हुआ है? ये तफाअलना की वजन पर है, तफाअलना, बाब तफाउल से जी तशर्रुफ, तशर्रफना, जी। हम यानी जमा मुतकल्लिम की सीगा पर, तशर्रफना बी का, ये बा हरफ तो जर के सर ये साथ आता ऊपर है। क्या लिखा हुआ है? ये ऊपर क्या लिखा हुआ है तशरफनाक के बाद आगे? ये फुर्सतुन तय्यबा, फुर्सतुन तय्यबा, फा रा साद गोलता, फिर फा, फिर या बा तो और क्या गोलता। मीनिंग होगा? यानी ये बड़ा यानी ये जो फुर्सत है हमारा, ये जो हमारा फ्री टाइम है, ये बड़ा पाक है, बड़ा अच्छा है, यानी कहते हैं ना कि बड़ा बड़ा मजा आया। हाँ, वी हैड अ गुड टाइम बोल सकते हैं, या हम लोग वी स्पेंड अ वेरी नाइस टाइम, हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, इस अंदाज में। तशर्रफना यानी मुझे ये शर्फ हासिल हुआ, हमें ये शर्फ हासिल हुआ आपसे मिलकर। जी, इंग्लिश में इसको इसीलिए बोलते हैं, माई ऑनर या माई प्लेजर भी कहा जा सकता है। तशर्रफना बिका, यानी तुमसे मिलकर मेरे लिए शर्फ की बात है, मेरे लिए ऑनर की बात है। तो और जवाबन ये भी कहा जा सकता है, فرصة سعيدة. साइदा यानी खुशी, तय्यबा भी खुशी के लिए आता है, साइदा भी खुशी के लिए आता है। तो जवाबन भी उसी सर ये अंदाज में जरा। हम्म,
ये कह सकते हैं मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर, हाँ ये भी हाँ हो सकता बिल्कुल, है। ये सब उसी। जी, आपको जब समझ में नहीं आ रहा है रुकैया, तो आप सवाल करें, सिर्फ लिख देना काफी नहीं है। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है आप वो क्लियरली पूछें। इस तरह कमेंट मत किया करें आप क्लास में। आपको जो नहीं समझ में आ रहा है आप ये बोलें कि मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा है। जी, फुरसतुन सईदा, फुरसतुन सईदा यानी ये बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा हमें अच्छा लगा आपसे मिलकर। फुरसतुन सईदा। अच्छा, अगला। चल कहाँ रहे हो, पहले तो ये बताओ आप, और कौन सा नंबर है आप ये बता दो पहले। ठीक है, जो इजी वो तो समझ में आ जा रहा है, लेकिन जब डिस्कस करो मुझे वो लाइन ही मेरा नहीं मेरे दिख स्क्रीन पे रही ये पॉइंटर दिख रहा है, मेरे हाथ, मेरा ये पॉइंटर दिखता है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ये जो हिल रहा है, ये जो स्क्रीन में हरकत हो रही है, ये दिख रही है आप लोगों को या वो नहीं दिख रहा है आपको? जो आप बात करो मुझे वो नहीं दिख रहा है, कहाँ पे चल रहे हो आप। ये नंबर 7 पे हूं ना मैं, तशर्रफना बिका। अच्छा, कि सबको ये प्रॉब्लम हो रही है या ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्योंकि। नो सर, नजर आ रहा है मुझे तो। ओके, उसको आप पिंच जूम करें, जो हिस्सा है ना ये 7 नंबर, यहाँ पर आप पिंच जूम करें अपने फोन पे, मोबाइल स्क्रीन पर, तो आपको ये हिस्सा दिखेगा नंबर 7। ये यहाँ पर दिख रहा है, ये ब्लू रंग का जो कपड़ा पहना है इसने, और ये रेड है या क्या है पता नहीं। हाँ मेरी तो screen जा रही है, मेरी स्क्रीन वहां तक टच नहीं हो पा रही है, वो बस वो 7 के बाद आ नहीं रहा मेरा। आप जूम करो वहां से। नहीं, मेरे पास जूम नहीं हो सकता, सॉरी। मैंने पहले भी बताया अभी कि मेरे पास यहाँ पर जूम का ऑप्शन नहीं है। और थोड़ी मेहनत रुपया सबको ना, करके स्टूडेंट को बताना। भी अपने तौर पे करनी चाहिए। मैंने मैं तो अपने हेलो, तौर पर मैंने सारी जूम मेहनत किया सर, करता मेरे हूँ। पास हो गया। रुपया वो जी। करके वो पॉइंट कर जाको जूम करो, जूम हो जाता है। हर जी जी, सात हो प्रॉब्लम रहा का है ना नंबर जूम। सॉल्यूशन, प्रोजेक्ट ना। एक मिनट, मैं एक बात क्लियर करता हूँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं होता है, ठीक है? कुछ कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपके पास खुद होते हैं। तो पहले अपने तौर पर मुकम्मल ट्राई करने के बाद आप बताएं मुझे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन जो मेरे बस में होता है मैं सारी चीजें कोशिश करके ही फिर आपको बोलता हूँ। यानी क्लास से पहले जब मैं आता हूँ तो मैं सारी चीजें देख कर आता हूँ। ये चीजें ये नहीं है कि मैं अभी आया हूँ अब मुझे रियलाइज आप बताएंगे कि ये छोटा आ रहा है तो फिर मैं अब देखना शुरू करूंगा। मुझे खुद समझ में आता है कि ये छोटा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि सिर्फ इस स्क्रीन के पर ये प्रॉब्लम है। अगली स्क्रीन पर जब हम जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप देखेंगे अगली स्क्रीन पर तो चीजें आपको बड़ी दिखेंगी, ठीक है? तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा बस सुनने की कोशिश करें कि क्या लिखा है। ये सारी चीजें अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना, तो ये आ जाएंगी ये चीजें दोबारा से। लेकिन अगर हम इसी पर जोर देंगे कि बड़ा छोटा है नहीं दिख रहा है, बड़ा छोटा है नहीं दिख रहा है, तो फिर सीख कुछ नहीं पाएंगे, बस इसी पर सारा फोकस रह जाएगा कि ये छोटा था। तो थोड़ा सा सब्र से काम लें सब, ठीक है? अच्छा, तो ये यहां तक तो हो गया कि इसने कहा तशर्रफना फुरसतुन तय्यबा, और जवाब में तशर्रफना बिका फुरसतुन तय्यब, फुरसतुन सईदा, इसने जवाब में कहा। अगला, अब अगला सवाल है कि किसी के नेशनैलिटी के बारे में, जो हमने पढ़ा था ना, जिन्स, कि आपका जिन्स क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, आपकी आपका रेस क्या है, आप किस खानदान से हैं या किस नस्ल से हैं या किस मुल्क से आपका ताल्लुक है, इसका सवाल भी आप कर सकते हैं। तो आपको अगर ये पूछना है कि आपकी जिंसियत क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो सवाल कैसा होगा? माँ जिनसियतुक, माँ जिनसियतुका, 9. ما جنسيتك؟ माँ जिनसियतुका, आपकी जिन्स क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है? ये एक सवाल हो सकता है। अच्छा, फिर या फिर आप डायरेक्टली किसी के नेशनैलिटी ना पूछकर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। तो सवाल ये भी बन सकता है कि من أين أنت؟ ऐना यानी कहाँ से, अंता आप, मिन से यानी आप कहाँ से हैं, यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस मुल्क से बिलोंग करते हैं, ये भी सवाल कर सकते हैं। और जवाबन, أنا مصري. मैं मिस्री हूँ, यानी मैं
इजिप्ट का रहने वाला हूँ। आपको याद होगा ना, मिस्र से मिस्री। और अगर वो मिस्री नहीं कहना चाहता, वो कहना जी चाहता है कि मैं मिस्र से बिलोंग करता हूँ, यानी मैं मिस्री, अपनी शहरियत या जिंसियत ना बताकर वो ये भी कह सकता है अना मिन मिस्र, कि मैं मिस्र से हूँ। अना मिन मिस्र, यानी ये दोनों अंदाज सही है। यानी वो मिस्री भी कह सकता है, मिस्री कहने से ये इतना कुछ नहीं कहना पड़ेगा उसे, मिम मिस्र नहीं कहकर उसने क्या कहा, मिस्री। और अगर वो चाहे तो ये भी कह सकता है, जैसे मैं कह सकता हूँ अना मिनल हिंद, या अंतुम ना मिनल पाकिस्तान। तो ये ना कहकर आप ये भी कह सकते हैं कि अल पाकिस्तानी, मैं कह सकता हूँ पाकिस्तानी, और मैं कह सकता हूँ हिंदी। ठीक है, तो ये एक अंदाज है सर। यानी दोनों अंदाज इख्तियार किए जा सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात अभी तक समझ में आ रही तो होगी सर आप ये लोगों पहला, को। जी ये पहला कि मैं मिस्री हूँ, मैं मिस्र से हूँ, ये ऐसे होगा, अना मिस्री, मैं मिस्री हूँ। जी, अना मिस्री यानी मैं मिस्री हूँ, यानी मिस्र से मेरा ताल्लुक है, मेरी जो जी। नेशनैलिटी है, मेरी जो जिंसियत है, मेरी हम्म। जो शहरियत है, या फिर मैं जिस मुल्क का रहने वाला हूँ वो मिस्र है। हिंदी, तो अगर हिंद हम से है तो जैसे हिंदी। बोलेंगे अना पाकिस्तानी। हाँ, अना पाकिस्तानी, हाँ, अना पाकिस्तानी, अना मिन पाकिस्तान। अना बिम पाकिस्तान। हाँ रुपया बोलो। ये जो मिस्री में या है, ये या किसका है? या ये जो मिस्री में मुतकल्लिम का या या है है? ना, ये जिंसियत वाली या है जो हमने पढ़ा था। आपको याद होगा, जैसे हमने कहा था ना, मिस्र से मिस्री, ये या शब्द एक लग जाता है आखिर में जिंसियत बताने के लिए, ये वही वही वाला या है। ये यानी वो मुतकल्लिम वाला या नहीं है, या मुतकल्लिम नहीं है, यानी किताबी, मेरी किताब वाला या नहीं है ये जिंसियत वाला या है। अभी हम ये सारा रिवाइज करेंगे, अभी आप परेशान ना हो, ये सारा कुछ अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अना मिन मिस्र, अना मिस्री, बस आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करने की बात है। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, निस्बत वाली या है, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। फिर अब ये जुदाई का वक्त आप कह सकते हैं, या फिर अब जाने का वक्त आ गया, तो क्या कह सकते हैं, जैसे इस शख्स ने कहा 8. إلى اللقاء. इलल लिका। इलल लिका यानी अगली मुलाकात तक। इलल लिका यानी अगली मुलाकात तक, यानी हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। या फिर वो कह सकता है مع السلامة. सलामती के साथ, सलामती के साथ, यानी मा सलामा, ये भी कहा जा सकता है, इलल लिका या मा सलामा। और जवाब में वो क्या कहेगा, मा सलामा, في अमान الله. या फिर फी अमानिल्लाह, या फिर सल्लमक अल्लाह, سلمك الله. अल्लाह तुम्हें सलामती में रखे। ठीक है, ठीक है, आप लोग अपने से रख लेना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये सब आपने ऑब्जर्व किया ना, ये कैसे ये वर्डिंग्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह इसको किया जा रहा है, इसको अपने जहन में रखें। अब आ जाते हैं एक छोटे से एक्सरसाइज में इंशाल्लाह। अभी जो हमने सीखा, या हमने अभी जो पढ़ा है, इसको थोड़ा सा हम रिवाइज या अपने जहन में लाने की कोशिश करते हैं, और मैच कराने की कोशिश करते हैं। अतदरीबुल अव्वल, यानी पहला एक्सरसाइज है ये, सिल। सिल, ये सिल किससे है, वसला। वसला, अभी हमने पढ़ा है ना मिसाल सर्फ में, वसला, वसला यसिलु, वसला यसिलु। उसी से अम्र का सीगा जब बनेगा तो क्या बनेगा, सिल। सिल यानी मिलाओ, वसला यसिलु, सिल। जैसे हमने पढ़ा था ना, वदा यदाउ वा, या फिर वसा यसाउ, ये हमने पढ़ा था ना जी। तो ये सिल है, सिल यानी मिलाओ। अत्तहियता बिर्रद्दिल मुनासिबी कमा फिल मिसाल, जो तहिया है, जो ग्रीटिंग है, इसको मिलाना है किससे, बिर्रद्दिल मुनासिब, जो उसका जवाब है, रद्द कहते हैं जवाब को देने, जवाब देने को रद्द कहते हैं। ठीक है, रद्दिल मुनासिब, जो उसका मुनासिब जो रद्द है या जवाब है, जैसे कि मिसाल में दिया गया है। तो मिसाल में दिखाया गया है कि जैसे मरहबन का जो सही जवाब है, कोई जवाबन क्या कहेगा, मरहबन बिका। इसी तरह आपको अब एक एक का जवाब देना है। ठीक है, तो एक एक करके बताएं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
ये तो बड़ा आसान है। एक मिनट रुकिए, चलिए। सबाहुल खैर, सबाहुन नूर। सबाहुन नूर। और कोई चाहे तो सबाहुल नूर से भी अपनी बात का आगाज कर सकता है। सबाहल खैर। हाँ, एक मिनट रुकिए जी। सबाहुल खैर भी कह सकता है और जवाब में सबाहुन नूर, या फिर सबाहुन नूर भी कह सकते हैं जवाब में सबाहुल खैर, या फिर सबाहुन नूर भी कह सकते हैं। अच्छा, मसाउल खैर, मसाउन नूर। मसाउन नूर। जी, तो ये तो बड़ा आसान था, इसमें तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अगला देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, इन्होंने क्या कहा है, मुझे ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा, पता नहीं क्यों। हाँ, एक मिनट रुकिए। अच्छा, आप लोगों को ऊपर का हिस्सा दिख रहा है क्या? ऊपर में क्या लिखा है? जी सर, ये क्वेश्चन है जी, अतदरीब सानी। हाँ, कोई एक पढ़े तदरीब आप लोग में से? सानी। हाँ, अतदरीब सानी यानी सेकंड एक्सरसाइज है। अतदरीब सानी। हाँ हाँ इकरा तुम्मा हाँ, ज़ईर इकरा, रकमा इकरा अला यानी सूरतिन इकरा। एक मुनासिबा। एक करके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। ये अच्छा एक्सरसाइज है कि आप लोग भी इसका तर्जुमा करने की कोशिश करें। इकरा, इकरा यानी इकरा लिखें या नहीं, पढ़ें? पढ़ें। पढ़े। हाँ, पढ़ने को बोलते हैं ना। फिर सुम्मा फिर जाहिर रकम। ज़ईर रकमा। हाँ हाँ, ये जा का क्या मतलब होगा? जाहिर ये रकम। वही है, वदा, वदा यदाउ। देखिए, मिसाल पढ़ने का फायदा जिसने पढ़ा है ना, और जिसने मैं नहीं कहता किसी तबीयत ठीक नहीं है आप लोगों में से, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन जिसने नहीं किया है किसी वजह से, तो वो फिर इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे जो हमने सीखा है मिसाल में। ये वदा यदाउ, मैंने शायद होमवर्क में भी दिया था, ये वदा यदाउ। ठीक है, वदा यानी रखने को कहते हैं। वदा यदाउ, बा, बा यानी रखो, अम्र है ये। ठीक है, बा। जी। हम्म, फिर इकरा रकम ज़ईर वदा। रकमा से क्या होगा? लगाना या रखना उस जगह पे। हाँ हाँ, अला पर सूरती सूरत पर। अला उसी सूरत 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 पर। हम्म। तो उस पिक्चर मुनासिब अल पर, मुनासिबा हाँ मुनासिब। हाँ, जो मुनासिब है उस पर। हाँ, तो जो पिक्चर के मुनासिब जो है ना, उस जगह उसको रखना है। ठीक है, उस नंबर को रखना है, यानी रकम को उस जगह पर रखना है। तो मिसाल के तौर पर माअस्सलामा, माअस्सलामा यानी हमें थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा कि उस इमेज में क्या था। इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज ये है कि वो हमारे सामने वो तस्वीर होनी चाहिए, तब आसानी होती है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। माअस्सलामा यानी ये अलविदाई जुमला है। माअस्सलामा, आपको याद होगा माअस्सलामा ये लास्ट वाले में था, इसके बगल वाले में था क्या? कौन सा वाला था? ये वाला था, देखते हैं इसको डालकर। नहीं, ये पसंद नहीं आया। मतलब जाते हुए जो सलाम किया। हाँ, ये वाला था। ये वाला है, माअस्सलामा, ये वाला है। मसाउल खैर ये वाला था, आपको याद होगा, यहाँ पे सबाहुल खैर था और यहाँ पर मसाउल जी। खैर था। ठीक है, अच्छा। असऊदिया, असऊदिया, अब ये सऊदी यानी सऊदी अरब है ये। ठीक है, असऊदिया, तो ये कौन सा वाला होना चाहिए? ये जिस जो कॉर्नर में नीचे नीचे है ना, जिसके हाथ में गिलास है। वो यहाँ। सऊदिया है, ये मुल्क का नाम है। असऊदिया ये मुल्क का नाम है। तो ये जो मक्कतुल मुकर्रमा है ना, ये सऊदिया है। ये जो काबा है, ये सऊदिया है, यानी ये मुल्क है ना। ये किसी शख्स की जिंसियत नहीं है। ये असऊदियतु, ये सऊदी अरब जो है इसके लिए आता है। इसी तरह सबाहुल खैर, वाली देखी। जी, सबाहुल खैर हमने देखा था ना कि ये वाला था शुरू में। ये थोड़ा सा जिसको याद नहीं आ रहा है उसके लिए मुश्किल होगा। अच्छा, आखिरी ये क्या है? मिस्र, मिस्र यानी ये मुल्क है, तो ये मिस्र की मस्जिद है।
या फिर मेरे ख्याल से जामिअतुल अज़हर भी हो सकता है, ये मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ये मिस्री होगा। और आखिर में अहलन व सहला, अहलन व सहलन, कौन सा वाला? ये जहाँ पे रॉन्ग रॉन्ग हुआ था, जहाँ पे वहां पे आएगा ना। हाँ ये वाला, बिल्कुल, अहलन व सहला। क्या हुआ? रुक जाए, इसको कैंसिल करते हैं। अच्छा, ये 6 नंबर ले नहीं रहा है इसको, तो पता है। अच्छा रुक जाए, उसको क्लियर तो करने दे, क्लियर नहीं करने दे रहा। चलिए, ये हल हो जाएगा, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं इसको क्या क्या करता हूँ, मैं इसको तो आंसर्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सारा हो गया, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये एक एक्सरसाइज थी जो आप लोगों के साथ मुझे पहले करनी थी। अब हम दोबारा से अपने पेज पर आ जाते हैं। ये नहीं, एक मिनट, एक मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए, मैं इसको दोबारा से शेयर करता हूँ। जी, मैं शेयर करता हूँ। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही होगा तो मुझे बताइएगा इंशाल्लाह। स्क्रीन दिख रही है ना? अच्छा, अब आते हैं, हमने अभी जो भी सीखा है, अब इससे मुतालिक एक हिवार है। अल हिवार कहते हैं कन्वर्सेशन को या डायलॉग को, जो बातचीत दो लोगों के दरमियान होती है, अल हिवार। अच्छा, इस हिवार का जो उन्वान है वो क्या है? أنا اسمي قاسم. अना, अना इस्मी कासिम, अना यानी मैं, इस्मी मेरा नाम क्या है? कासिम है। ये इसका उन्वान है, यानी इसका टाइटल है। और इसे आपको, जो उसमें कहा जा रहा है, इसे गौर से हर एक लफ्ज को सुनना है, किस तरह ये शख्स अपना तारुफ दूसरे को पेश कर रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। السلام عليكم. तो सबसे पहले कासिम है। कासिम कहता है अस्सलाम वालेकुम, यानी अब वो जो हमने पिछला पढ़ा है ना कि एक शख्स पहले मिलता है तो सबसे पहले क्या कहता है? अपना तारुफ पहले, सबसे पहले सलाम कहता है, मुसलमान है तो। और जवाबन जो शख्स अली है, ये जो दूसरा शख्स है, वो क्या कहता है? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. जी। अब अगली चीज क्या है? हालचाल पूछेंगे हम। तो कासिम जो है वो पूछेगा, كيف حالك؟ कासिम ने अली से पूछा तुम्हारा क्या हाल है? कैफ हालुक। अली क्या कहता है? بخير والحمد لله. बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इसको चला ही देता हूँ शुरू से। أنا اسمي قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنا اسمي قاسم. وأنت ما اسمك؟ اسمي علي. من أين أنت يا قاسم؟ أنا من تركيا. وأنت ما جنسيتك؟ أنا سعودي. تشرفنا. تشرفنا بك. إلى اللقاء. مع السلامة. जी, तो मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, आप दोबारा से सुने इसे। और फिर आपको करना ये है कि मैं दो दो आप लोगों में से चुनूंगा, आपको सिर्फ देखकर एक दूसरे को पढ़ना है इसे, ठीक है इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर से चलाता हूँ। أنا اسمي قاسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. أنا اسمي قاسم. وأنت ما اسمك؟ اسمي علي. من أين أنت يا قاسم؟
أنا من تركيا. وأنت ما جنسيتك؟ أنا سعودي. تشرفنا. تشرفنا بك. إلى اللقاء. مع السلامة. जी, तो यहाँ पर किसी का पहले कोई सवाल है? जो भी यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रही है, किसी का कोई माना समझ में ना आया हो, या इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं है या ऐसी चीज नहीं है जो समझ में ना आए, फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है कि कोई लफ्ज इसका माना नहीं समझ में आया, या फिर कोई सेंटेंस है उसने क्या कहा मुझे नहीं समझ में आया, तो अभी पूछ लें आप इंशाल्लाह। इस्मी अली, इस्मी अली यानी मेरा नाम अली है। मिन ऐन अंत या कासिम, तुम कहाँ से हो कासिम? अना मिन तुर्किया, मैं तुर्की से हूँ। व अंता, और तुम, मा जिंसियतुक, तुम्हारी नेशनैलिटी क्या है, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? अली ने कहा अना सऊदी, मैं सऊदी अरब से ताल्लुक रखता हूँ, या मेरी जिंसियत सऊदी है। फिर वो कहता है तशर्रफना, मुझे बड़ा अच्छा लगा